हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं जाने माने नेता राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी का जैसे ही अमेरिका दौरा हुआ उस दिन से लेके अब तक विवादों में राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान में देश में हल्ला बोल हो चुका है। जहां तक बीजेपी खिलाफ थी, अब देखा जाए तो सिख समुदाय ने भी बीजेपी के साथ मिलकर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ हमला बोल दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का 2024 से पहले समय बहुत खराब था। उनको पप्पू झुनझुना बहुत सारी उपाधि दी जाती थी। जिस तरीके से 2024 में उन्होंने लोकसभा की चुनाव की कमान संभाली और वो विजयी रहे, जिसके चलते उनको लोकसभा का प्रतिपक्ष नेता बना दिया गया और उन्होंने ताल ठोक दी। इसी बीचों बीच देखा जाए तो इंडिया पार्टी गदगद है और उनको अमेरिका 3 दिवसीय दौरे पे जो बुलाया गया, वहां पे उन्होंने देखा जाए तो बीजेपी को घेर दिया। बीजेपी की बहुत सी ऐसी बातें थी जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, पर उन्होंने आरक्षण को लेके और बीजेपी और आरएसएस संघ को लेकर जो टिप्पणी की, उससे बीजेपी बौखला गई और बीजेपी रोडों पे आ गई। बीजेपी ने सारे मीडिया चैनल पे हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राहुल ने जाके देश में बाहर जाके पीएम का अपमान किया है, बीजेपी का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। ऐसे विवाद राहुल गांधी जब जब विदेश के दौरे पे गए, उन्होंने संघ पे हमेशा उंगलियां उठाई हैं, बीजेपी पे उंगलियां उठाई हैं, पर बीचों बीच बीजेपी इस पे बवाल खड़ा कर देती है और मोदी जी को हर बात से जोड़ती है। बस में कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें गलत है, पर राहुल गांधी को एक बात समझ लेने की जरूरत है कि पहले ही भले ही उन्होंने कुछ भावनात्मक बयान ऐसे दिए हों जिससे बीजेपी बौखला गई हो, पर इस बार उनके हाथ में इंडिया पार्टी की सबसे बड़ी लीड है, नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको अपने साथ बहुत सारी बातों को संभाल के रखना पड़ेगा। कुछ बयान ऐसे हैं जिससे देश विरोध में हल्ला बोल हो रहा है और बहुत सारा नेगेटिवपन फैल रहा है। इसी बीचों बीच सिख समुदाय ने भी राहुल गांधी पे उंगलियां उठा दी हैं। राहुल गांधी को देखना है कि 4 प्रदेशों में इलेक्शन तैयार है, इंडिया पार्टी बढ़त को हो रहा है। अगर राहुल गांधी के बयान से कहीं ऐसा ना हो जो इंडिया पार्टी अलायंस दल जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं, कहीं इसके चलते उनकी भी सीटों का नुकसान हो जाए और बीजेपी लाख मुद्दे जो बीजेपी के पास थे जिनको बीजेपी करने में नाकामयाब रही, ऐसा ना हो कि राहुल गांधी का एक गलत बयानबाजी से बीजेपी दोबारा से मैदान मार जाए और इंडिया पार्टी अखिलेश यादव जो 2024 विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी पकड़ बना के चल रहे हैं, वो सब धराशायी हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी का बयान बीजेपी देश विरोधी बयान मानती है। भले ही मोदी जी पूरे देश में राहुल गांधी की बुराई करे, कांग्रेस की बुराई करे, तो शायद देश विरोधी नहीं होता। बीजेपी की एक पार्टी की बात सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना या उनकी नीतियों के खिलाफ बोलना, हमेशा वो देश से आकलन करते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी ने इसमें कुछ बातें ऐसी कही हो जिनका वास्तव में देश से लेना देना है, पर सारी बातों को बीजेपी देश से जोड़ती है। यह बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है और बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को शायद पचाने में हमेशा नाकामयाब रहती है और वो हल्ला बोल शुरू करती है। पर राहुल गांधी का एक सवाल है, वो जिस दिशा में चलते हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि उनकी पार्टी से हजारों लोग छोड़ के चले गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे ही राहुल गांधी ने अमेरिका में टेक्सास में जो बयान दिए, वो बयान से देश में हल्ला बोल रहा, मोदी जी के साथ लोग खड़े हो गए, बीजेपी के साथ लोगों ने दिया, सिख समुदाय आ गए, पर राहुल गांधी ने किसी भी स्टेटमेंट को लेके कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने बीजेपी की सारी बातों को ढकिया नीसी बातें बताया और कहा कि बीजेपी की सारी जितनी भी हसरतें हैं वो पूरी नहीं होने देंगे और बीजेपी जो कार्य करती है वो संघ के इशारे पर करती है, वो महिला विरोधी है। अब राहुल गांधी के बयान से बीजेपी संघ बौखलाए हुए है और उन्होंने बहुत सारे दलों का सहारा लेकर मीडिया चैनल हो, अखबार हो, सब जगह राहुल गांधी के बुराई के पुल बांध दिए हैं। बहुत से सारा दिन मीडिया चैनल राहुल गांधी को ही सबसे देश विरोधी बता रहे हैं। बीजेपी की बुराई करना कब से देश विरोधी हो गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पर राहुल गांधी को भी कुछ शब्दों को संभाल के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे देश के आंदोलन को दिक्कत आती हो और उनकी बनी बनाई जो पार्टी आज इंडिया गठबंधन एक अच्छे पायदान पे है, उस पायदान से वो पीछे खिसक जाए, जिसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाएगी। अगर राहुल गांधी के बयान, कितनी बार ऐसा हुआ है उनकी गलत बयानबाजी के चलते कांग्रेस को हरजाना देना पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कांग्रेस तो हरजाना भुगत चुकी है, कांग्रेस के सूत्र साफ हो चुके थे और मोदी जी और बीजेपी पार्टी राहुल गांधी को बयानों को जो तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सबसे बड़ी महारत हासिल है, वो हर बार उस मुद्दे को बना जाते हैं कि राहुल गांधी का 4 प्रदेशों का इलेक्शन सर के ऊपर खड़ा है और राहुल गांधी को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। फिर भी उन्होंने बयान कर दिए हैं। अब देखते हैं कि जो डंके की टाक ठोक रहे हैं, जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी के रथ को रोकेंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र,
ऐसी जगह पे उनकी अपनी बहुत पुख्ता दावेदारी बताई जा रही है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी का बयानबाजी क्या उनकी राजनीतिक करियर में कोई गिरावट लाएगा, या दोबारा से राहुल गांधी जो जिस तरीके से पायदान पकड़ रहे हैं उस पर वो कामयाब। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। राहुल गांधी का बयान देश में हल्ला बोल है, इस पे जनता से उनको कितनी वोटों में नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्या जनता उनके इस बयान को मद्देनजर रखेगी, या सिर्फ वो बीजेपी के जुमलों की तरह इसको भूल जाएगी। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।